हेलो मित्रों। आज फिर मैं एक पोइम लेकर के आया हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है। होने को तो इस पोइम के अंदर बहुत ही ज़्यादा ख़ास नहीं है, और क्योंकि जो लेखिका है वो कुछ एक मतलब प्राकृतिक नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो कवित्री है उसने क्या है कि इसको प्राकृतिक रूप देने की चेष्टा की है। तो इस पोइम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। ये जो पोइम है वो क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक से ली गई है, और इस पोइम के बारे में हमें जो इस पोइम के बारे में लिखा है वो उस कवित्री का नाम है एड्रिन रिच। और इस पोइम के बारे में हम आगे पढ़ने से पहले हम कविता के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। जो ये पोइम है वो एड्रिन रिच के द्वारा लिखी गई थी, और ये 1951 के अंदर लिखी गई थी, और ये 12 लाइन की पोइम है, और ये 3 क्वार्टरेंज के अंदर डिवाइड की गई है। और राइमिंग स्कीम इसके अंदर हर क्वार्टरेंज के अंदर ए बी बी है, और थीम इसकी कंट्रोल ऑफ पैट्रिची ऑन वुमेंस फॉर बट नॉट माइंड, यानी कि महिलाओं के ऊपर कई प्रकार की बंदिशें लगाई जाती है, कई प्रकार की जिम्मेदारियां होती है, लेकिन फिर भी क्या है कि उनको कुछ समझा नहीं जाता है इसके बारे में। मतलब यहाँ पर जो ये कवित्री है उसकी शादी हो जाती है, और शादी के बाद में उसके पति उससे लड़ाई झगड़े करते हैं, तो वो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ खुद निभाती है, और इसकी वजह से क्या है कि वो बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाती है, और दबाव में आने की वजह से वो कई जिम्मेदारियों का वहन करती हुई भी फिर भी अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करती है। तो यहाँ पर अब हम कवित्री के बारे में जानते हैं। एड्रिन रिच एक पोइटेस है। तो उनका जो जन्म है 16 मई 1929 को हुआ था। डेथ इनकी 27 मार्च 2012 को हुई थी। ये एक अमेरिकन पोइट है और एसेइस्ट है, यानी कि निबंधकारक है, और फेमिनिस्ट भी है। बहुत ज़्यादा रचनाएं इन्होंने लिखी है। अवार्डेड नेशनल बुक अवार्ड इनको जो राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जो मिला है वो 1974 में मिला है। बोलिंगन प्राइज भी इनको मिला है 2003 में, एंड जिरिफन पोइट्री प्राइज भी इनको 2010 के अंदर प्राप्त हुआ है। फेमस वर्क्स इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं डिवाइन इनटू द रेक और द डायमंड कटर्स एंड एटलस ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ल्ड, तो ये इनकी रचनाएं हैं। अब हम सीधा इस पोइम की तरफ रुख करते हैं, जानते हैं इसके अंदर क्या वर्णन है। आंट जेनिफर्स टाइगर फ्रेंड्स अक्रॉस ये स्क्रीन। आंट जेनिफर है, उसके जो टाइगर है वो टाइगर क्या है कि एक कपड़े पर बुन रही है, वो एक सुई से नीडल से बुन रही है, और वो क्या है कि ये कह रही है कि फ्रेंड्स वो घूम रहे हैं अक्रॉस ए स्क्रीन, यानी कि उस स्क्रीन पर जिस कपड़े पर वो इस को बुन रही है। अब वो उस स्क्रीन पर ऐसा लग रहा है उसको कि जैसे वो घूम रहे हों, मतलब उनमें एक जान डाल दी गई हो, ऐसा लग रहा है उसके अंदर। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ये वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपाज यानी कि ब्राइट टोपाज एक पीले कलर को कहा जाता है, यानी कि बहुत ही गहरा पीला कलर है, जैसा कि उन शेरों का जो कलर होता है, बाघ का जो कलर होता है, वैसा लग रहा है। और इसके अंदर क्या है कि जो
यहाँ मतलब डेनिजन्स ऑफ ये वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि वो ऐसे लग रहे हैं उस कपड़े के ऊपर भी बुनने के बाद में भी ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो एक हरियाली या मतलब एक जंगलों से के निवासी हों, यानी कि वो ऐसे कभी भी नहीं लग रहे हैं कि जैसे कि वो कोई कृत्रिम हो या बनाए गए हों, तो ऐसा नहीं लग रहा है। बाकी वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि एक जंगल में बैठे हुए हों। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्रीज। और इस जो वो कपड़े पर जो बुन रही है, कसीदाकारी बना रही है, उस कपड़े पर क्या है कि एक पेड़ के नीचे कुछ व्यक्ति भी खड़े हैं, लेकिन वो कह रही है कि दे डू नॉट फियर, वो उनसे कभी नहीं डर रहे हैं। और जो कि मैन आदमी है वहाँ पर बीनीथ द ट्री, उस पेड़ के नीचे, दे पेस इन स्लीक चियोलरिक सर्टेनिटी। दे पेस वो आगे बढ़ रहे हैं, पेस आगे बढ़ रहे हैं, इन स्लीक चैलवरिक यानी कि बिल्कुल ही ऐसे आकर्षक लग रहे हैं बिल्कुल। और वो क्या कर रहे हैं कि बहुत ही चियोलरिक सर्टेनिटी के साथ, एक बहादुरी की बिल्कुल अपेक्षाओं के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षक होते हुए भी। तो ऐसा वो लग रहे हैं, ऐसा वो पोएटेस कह रही है इसके अंदर। देखिए ये एक लोगो है, लोगो क्या है, ये एक कपड़ा है और इसके ऊपर वो बुन रही है। और इसमें आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि जो उनको जो वो बना रही है, तो उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बिल्कुल आकर्षक है। वहाँ पर इसमें आदमी दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट इस पेड़ों के नीचे वो आदमी खड़े हैं, उनसे वो कभी नहीं डर रहे हैं। और उसके बावजूद भी वो बिल्कुल पेश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और स्लीक यानी कि बिल्कुल आकर्षक लग रहे हैं। और चियोलरिक का अर्थ बताया था मैंने आपको, बिल्कुल बहादुरी से और सर्टेनिटी, एक निश्चितताओं के साथ, अपेक्षाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी वो उन व्यक्तियों से जो पेड़ के नीचे खड़े हैं उनसे डर नहीं रहे हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रो हर वूल। जो आंट जेनिफर है उसकी जो फिंगर है, उंगलियां है, फ्लटरिंग बहुत ज़्यादा घूम रही है, थ्रो हर वूल उस ऊन के साथ में ही वो उसके साथ साथ कभी नीचे जाती है कभी ऊपर आती है, तो उसकी उंगलियां घूम रही है क्योंकि वो उस सुई के साथ में इधर उधर बुनने का काम कर रही है। तो उसके साथ साथ उसकी जो उंगलियां हैं, फिंगर्स है, वो फ्लटरिंग कर रही है, घूम रही है, थ्रो हर वूल उसकी उस ऊन के साथ में। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। फाइंड, और यहाँ पर पाया गया है यहाँ तक कि जो आइवरी निडल है, जो एक बिल्कुल अकेली जो सुई है, आइवरी निडल, आइवरी अकेली सुई है, हार्ड टू पुल, उसको खींचने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, खींचने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, यानी कठोरता से खींची जा रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। और यहाँ पर उसके जो कवित्री है, अब यहाँ पर दूसरी बात वो कह रही है कि द मैसिव वेट यानी कि बहुत ज़्यादा भारी वजन आ गया है अंकल्स वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड का अर्थ होता है एक जो शादी की रिंग होती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो शादी की रिंग को एक वो दी गई है, एक उपमा दी गई है। तो वो क्या है कि ये एक प्रतीक है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का प्रतीक है। तो यानी कि वो जो बहुत ज़्यादा वजन आ गया है उसके ऊपर, और वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा उसके ज़िम्मेदार हो गई है उसके प्रति, क्योंकि उसके पति अब उसकी बात नहीं मानते हैं और उनसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उस पर बहुत जिम्मेदारी हो गई है। सिट्स हैविली अपॉन आंट्स जेनिफर्स हैंड। अब सिट्स हैविली, बहुत ज़्यादा भारी जिम्मेदारी आ गई है अपॉन आंट्स जेनिफर्स हैंड, जो जेनिफर है उसके हाथों के ऊपर, कह सकते हैं जैसे अपनी कहावत में कहा जाता है कि उसके कंधों पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है। When aunt is dead, her terrified hand will lie। जब जो आंट जेनिफर है वो मर जाती है, हर टेरिफाइड हैंड्स, और उसके जो भयभीत हाथ है, जो डरे हुए हाथ हैं, विल लाई, अब वो लटक जाएंगे। स्टिल रिंग्ड विथ
ऑर्डियल्स शी वाज मास्टर्ड बाई, तो स्टिल रिंग्ड, अभी भी वो जो रिंग्ड है यानी कि उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो उसके ऊपर अभी भी उसके साथ चली गई है विथ ऑर्डियल सी वाज मास्टर्ड, जिन चीज़ों को उसने सीखा था, जिन वो जिम्मेदारियों को उसने निभाया था, उन जिम्मेदारियों में वो मास्टर हो गई थी, सब कुछ सीख लिया था उसने, तो वो अभी भी उसके साथ है कि हाँ वो ऐसा करती थी, उसको ऐसा करना चाहिए था वगैरह वगैरह। तो द टाइगर्स, जो टाइगर है इन द पैनल, जो कि उस कपड़े के ऊपर टाइगर बनाए गए हैं, दैट सी मेड, जो उसने बना दिए हैं, तो जो भी बनाए गए थे, विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड, विल गो वो जाएंगे, ऑन प्रांसिंग यानी कि बहुत ही ज़्यादा घूमने विचरण करने आगे बढ़ेंगे, वो दिखाई दे रहे हैं, प्रांसिंग घूम रहे हैं, तो और प्राउड एक गर्व के साथ, बहुत ही बहादुरी के साथ, एंड अनअफ्रेड और बिना किसी से डरे हुए वो घूम रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है, ऐसा ये कवित्री कह रही है, यानी कि उसने एक जो कसीदाकारी बनाई है उसके ऊपर ऐसा सचमुच उसे लग रहा है कि इनसे बढ़िया तो ये है कि जो बिल्कुल एक कृत्रिम होते हुए भी ये बिल्कुल डर नहीं रहे हैं, और मैं इतनी सब कुछ है उसके बाद भी मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। तो इसके माध्यम से कवित्री ने इस पोइम के अंदर बताया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद, जय भीम। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में घंटी बज सके और आप तुरंत मेरे वीडियो को देख सकें।